जी अस्सलाम वालेकुम। अक्सर सुनने में आता है लीड्स ज़ाया हो गई, खासकर रियल एस्टेट की जो हम फेसबुक के थ्रू कलेक्ट करते हैं, क्योंकि लीड्स पर ऑन टाइम वर्क नहीं होता, प्रॉपर फॉलो अप एंड एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होता, तो हॉट लीड भी कोल्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए बहुत ही सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सीआरएम बिहेवियर एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट आई हाईली रिकमेंडेड। तो इस वीडियो के अंदर हमें सीआरएम की साइन अप एंड कंप्लीट इंटीग्रेशन विद फेसबुक लीड्स प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अक्सर होता ये है कि लीड जनरेशन हम करा देते हैं, फिर कलेक्शन ऑफ लीड्स को डाउनलोड किया जाता है एंड वन बाय वन इसको अप्रोच करते हैं, जिसमें काफ़ी लीड्स आंसर ही नहीं करते क्योंकि हम काफ़ी हर्ज बाद इनको अप्रोच करते हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे मोबाइल नोटिफिकेशन पर ईमेल आया है कि फलां बंदे ने आपका फेसबुक पर ऐड देख के लीड फॉर्म फुलफिल कर दिया है। तो इसमें विद इन मिनट्स मैं इस बंदे को अप्रोच कर दूंगा अपनी सीआरएम ऐप और डेस्कटॉप वर्जन से, और वहीं से मैं इनको जो है ना मतलब व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू और फोन के थ्रू उनको जो है ना मतलब मैं डिटेल फॉरवर्ड कर दूंगा, और साथ में वहाँ पे मैं एक्टिविटी भी लिख दूंगा कि मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म कर दी हुई है और नेक्स्ट मैं इनको फॉलो अप इस डेट को करूंगा। तो इन वजूहात की वजह से क्या होता है कि हम जो है ना उनको टाइमली रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, क्योंकि जिस टाइम बंदा लीड को फुलफिल करता है वो उसी टाइम हॉट और वार्म लीड शुमार होता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो लीड कोल्ड हो जाती है एंड किसी और प्रोजेक्ट में भी लीड दे देता है। जो बंदा पहले इनको अप्रोच कर देता है वही इसको एंगेज कर देता है अपने सेल्स पाइपलाइन के अंदर में। तो आगे हम इसकी कंप्लीट जो है ना मतलब एक प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं, तो बी विद मी। थैंक यू। कहते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियर ऐप का वेबसाइट वर्जन है, इस यहाँ से हम साइन अप करते हैं। तो यहाँ से हम preview.com के ऊपर आते हैं। तो जैसे ये वेब वर्जन ओपन होता है, तो वेब वर्जन के ऊपर यहाँ पे देखिए साइन अप है, तो साइन अप के ऊपर हम क्लिक करते हैं। साइन अप के बाद यहाँ पे हम इसको जो है ना मतलब नाम देते हैं, और यहाँ पे हम इसको जीमेल या आपका वट एवर ईमेल है वो आप यहाँ पे देख देते हैं, और यहाँ पे हम नाम जो है ना मतलब इसको डोमिनेंट मार्केटर्स लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अकाउंट को क्रिएट करते हैं। क्रिएट के बाद यहाँ पे हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए कोड आया होगा, वो कोड हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 866330। सबमिट करने के बाद आगे हम प्रोसीड करते हैं। सो वेलकम टू प्रेयर, यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कंटिन्यू के बाद हम यहाँ पे किन प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं जहाँ से हम लीड जनरेशन कर रहे हैं, फेसबुक से, टिकटॉक से, वर्डप्रेस वेबसाइट से, व्हाटएवर आप गूगल से भी कर सकते हैं, क्लिक फनल से, ये जितनी भी आप जो है ना मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर किसी का यहाँ पे शो नहीं हो रहा जहाँ से वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आप इनकी जो सपोर्ट है उनको कह सकते हैं और वो यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट के ऊपर कर सकते हैं। तो हमारे एंड पे हम फेसबुक से हम करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप जो है ना अपने अकाउंट को कनेक्ट कर लें, तो यहाँ से हम इजीली अपने अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी आईडी देंगे। यहाँ पे जो आईडी आप दे रहे हैं ये अब कंफर्म कर लें कि उसी के ऊपर आपके जो एड्स मैनेजर हैं वो अवेलेबल हैं, और साथ में आपके यहाँ पे एड्स चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये लॉगिन हो गए। अब यहाँ से ये हमें कह रहे हैं कि आपने किन पेजेस के जो है ना मतलब आपने लीड्स यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे हम जो है ना मतलब एक ही पेज को चेक करते हैं कि इसकी लीड्स हमारे पास अभी फ़िलहाल आ रही हैं। तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। इन सारों को आपने यस करना है, डन करना है। डन करने के बाद ये लिंक हो गया आपका फेसबुक पेज इसके साथ। तो अब जितनी भी लीड्स आएंगी थ्रू हमारी लीड जनरेशन, तो ये सारी लीड्स इस इंटरफेस के अंदर अब हमें मिलेंगी। ये हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगर आपने नंबर देना है नंबर दे दें, फॉर द टाइम बीइंग हम इसको स्किप कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो है ना मतलब कंप्लीट इंटरफेस आ गया है। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि गेट मोबाइल ऐप। तो अगर आप मोबाइल ऐप से यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप मोबाइल ऐप प्रीवियर को डाउनलोड कर लें, और इसके जो क्रेडेंशियल हैं ये क्रेडेंशियल आप वहाँ पे प्लेस कर लें, ठीक हो गया। और साथ में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके इंटरफेस को हम देखते हैं कि इसके इंटरफेस में क्या चीज़ें हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने कर दी हुई हैं। अब इसके बाद ये
4 स्टेप्स को हम देखते हैं। ये क्लाइंट्स हैं, ये कंटेंट है, ये टीम है, इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लाइंट्स के ऊपर। क्लाइंट में ऑल क्लाइंट्स हैं, न्यू लीड्स हैं, फॉलोअप्स हैं, रिसेंटली एक्टिव हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम न्यू लीड्स के ऊपर जाते हैं। तो जो पेज हमने प्रीवियसली ऐड किया हुआ है इसके अंदर, ये देखें इसकी अभी लीड आई हुई है, अभी है 11:33, तो तकरीबन ये 5 मिनट पहले की लीड है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको जो है ना, मतलब ये है मुदस्सिर रहमान साहब, हमारे पास लीड आई हुई है। यहाँ पे ये आप क्लाइंट इन्फो है, मोबाइल नंबर से अगर आपने कॉल करनी है, आप मैं तो डेस्कटॉप से हूँ, अगर आप अपने ऐप को ओपन करते हैं तो डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप उनको करना चाहते हैं, यहाँ से आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ईमेल आपने करना है तो यहाँ पे ईमेल कर लें। तो यहाँ से हम देख लें मुदस्सिर रहमान है, ये बाकी इनकी जो है ना डिटेल्स हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये एडिट कब हुआ है, आज 12 अप्रैल को। तो हम एक्टिविटी फॉर एग्जांपल हमने कर दी कि अपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर इनको जो हमारे रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है या व्हाटएवर जो दूसरा कोई प्रोजेक्ट है, तो उसकी डिटेल हमने उनको फॉरवर्ड कर दी या उनसे हमने फ़ोन पे बात कर ली या व्हाट्सएप कर दिया। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी ऐड कर देते हैं कि हमने फ़ोन कॉल की भी है, मैसेज किया हुआ है, मीटिंग की भी है या कोई और नोट है। तो हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे इनको हमने डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी। ठीक है, यहाँ पे इनको हम कहते हैं कि डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी। यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। अब हमें आइडिया हो गया कि हमने 12 अप्रैल जैसी लीड आया तो हमने डिटेल्स फॉरवर्ड की हुई है 11:34 के ऊपर। तो अब हम ये देखते हैं कि हम जो है ना, मतलब फॉलो अप कब स्केड्यूल करते हैं। हम कहते हैं कि विद इन 15 डेज को, या जो है ना, मतलब हम 15 अप्रैल को इनको दोबारा टच करना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस क्लाइंट के साथ हमने कर ली हुई है। ठीक हो गया। अगर ऑप्शन है यहाँ पे, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं, क्लाइंट नोट्स हैं, व्हाटएवर जो भी चीज़ें ये आप यहाँ से कर सकते हैं। हम दोबारा वापस जाते हैं ऑल क्लाइंट्स के ऊपर। तो इसके अलावा न्यू लीड्स, ऑल क्लाइंट, इसके अलावा फॉलोअप्स के ऊपर आते हैं। अगर हमारे आज के दिन में कोई फॉलोअप है तो हम यहाँ पे देख लेंगे। अगर कल के दिन में है तो कल के दिन में देखेंगे। अब्दुल कदीर के साथ हमारा है तो ये हम कल इनको फॉलो करेंगे। इसके अलावा रिसेंटली एक्टिव में ये होता है कि जो चीज़ फॉर एग्जांपल इनको हमने फॉरवर्ड कर दी हुई, अगर उन्होंने व्हाट्सएप के अंदर वो PDF ओपन करी या बाकी कोई एक्टिविटी कर दी, तो यहाँ पे वो एक्टिविटी शो होगी कि इस क्लाइंट ने ये एक्टिविटी कर दी हुई है। अगर हम मैनुअली कोई क्लाइंट को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू क्लाइंट हम आराम से कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे लिख के हम अपने ऐड को कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंटेंट के ऊपर आते हैं। कंटेंट में मैसेजेस हैं, फाइल्स हैं, पेजेस हैं। पेजेस अपकमिंग सून के अंदर है, अभी इन्होंने नहीं किया हुआ, लेकिन फाइल्स यहाँ पे हम रख सकते हैं। PDF डायरेक्टली उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैसेजेस कोई अपने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टाइप करके फिर उनको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा टीम का सेक्शन है। टीम के सेक्शन में ये होता है कि हम लीड असाइनमेंट हो गई या टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं और साथ में हम अपनी लीड उनको असाइन कर लेते हैं मल्टीपल को। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, ये इशू एक ये है कि फॉर एग्जांपल हम नया मेंबर यहाँ पे कोई असाइन करेंगे तो उनकी भी जो पेमेंट हमारे साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। इसके अलावा इंटीग्रेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फेसबुक के साथ जस्ट इंटीग्रेशन की है, तो हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप, वर्डप्रेस वेबसाइट से भी जो लीड्स आती हैं वो भी यहीं पे लैंड हो, टिकटॉक से हो, विक्स से हो, गूगल फॉर्म से हो, व्हाटएवर जो भी चीज़ें वहाँ से हम यहीं पे डाइवर्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट ब्रेवियर का एक ओवरव्यू था और इसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जो इंडिविजुअल